हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको इस वीडियो से सिखाने वाला हूं एक्स मैच। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज मैच की तरह काम करता है। आपने काफी सुना होगा मैच के बारे में और आपने यूज भी किया होगा। कभी कभी आप वीलुकअप में भी यूज करते हैं, कभी कभी इंडेक्स मैच भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्स मैच के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ये मैच की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंशिएट है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर वॉच करते रहिए। स्टेप टू स्टेप मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्स मैच है वो मैच का ब्रदर है। ठीक है, वो मैं क्यों कह रहा हूं, आप वीडियो देखते रहिए। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में, ये मेरे पास लिस्ट है, ये मैच मोड है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये मैच मोड और सर्च मोड क्यों लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं एक्स मैच में जो 4 पैरामीटर आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और उनकी डिटेल मैंने दे रखी है। ठीक है, लुकअप वैल्यू, देन लुकअप एरे है, मैच टाइप, ऑप्शनल, ऑप्शनल। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो एक्स मैच है वो 365 या 2016 आप यूज करते हैं या अबव वर्जन यूज करते हैं एक्सेल का, उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर मैंने लिखा हुआ है लुकअप 20 मैंने लिख रखा है, और सबसे पहले हम इसको, ये जो डेटा सेट है आप देख सकते हैं, इसके साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ये जो नीचे का डेटा सेट है आप इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बताते हैं मैच मोड। अब ये क्या है, ये लिखा है मैंने 0 और ये लिखा है एग्जैक्ट मैच। अब ये क्या है, देखो, एक्स मैच जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये जो पोजीशन है वो बताएगा। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब लुकअप में आपने एक काम कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, देन लुकअप एरे कह रहा है, लुकअप एरे में कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 आप प्रेस कीजिएगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ठीक है, तो इसने क्या एरर दे दिया, एनी एरर दे दिया। ठीक है, ये लुकअप करना है 20, क्योंकि उसको 20 कहीं पर मिला ही नहीं, इसीलिए उसने एरर दे दिया। ठीक है, एक काम करते हैं, मैच के बारे में आप फैमिलियर होंगे, मैच आपने यूज भी किया होगा, नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूं। एक काम करता हूं, यहां पर लगाता हूं मैच। ठीक है, लुकअप में सेम डिजिट, लुकअप एरे में रेंज ले लेता हूं, और यहां पर कह रहा मैच टाइप, चाहे मैं एग्जैक्ट भी सेलेक्ट कर सकता हूं। एक काम करता हूं, ये ऑप्शनल है, ये देखिएगा आप, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होगा यहां पर, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर प्रेस करता हूं। ये देखिए 1 आ गया, 1 आ गया, और यहां पर एनए एरर आ गया। ठीक है, अब ये एनए क्यों आ गया और ये 1 क्यों आ गया, अगर आपने सोच लिया तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, जो एक्स मैच है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। अब जो मैच में थर्ड पैरामीटर होता है उसमें क्या होता है, 0 एग्जैक्ट नहीं होता है, 1 होता है, इसीलिए उसने अप्रोप्रिएट ले लिया। ठीक है, आप एक काम कीजिए, F2 कीजिए, और अगर आप इसको मान लीजिए लेस देन 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ग्रेटर देन 1 के लिए, आप 0 टाइप करते हैं एग्जैक्ट के लिए, यानी उसने बाय डिफॉल्ट 1 ले लिया है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब क्या आ गया, एनी एरर आ गया। अब आप समझ गए होंगे इसकी कहानी, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, एक्स मैच में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, और यहां पर क्या होता है, 1 होता है, वो अप्रोप्रिएट ले लेता है। ठीक है, चलो ठीक है, देखो 0 मैंने इसीलिए बताया कि एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 लिख सकते हैं, जो डिफॉल्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर मैच। अब ये क्या है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे। एक काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं एक्स मैच। ठीक है, लुकअप में ये वाली वैल्यू और एरे में ये वाली रेंज में सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब ये कह रहा है एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। ठीक है, अगर मैं -1 लिखता हूं, या आप टाइप कर सकते हैं या टैब प्रेस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे इंटर प्रेस करता हूं, ये देखिए 1 आया। अब 1 क्यों आया, क्योंकि जो ये ऑप्शनल है, इस पैरामीटर में लिखा था नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मैच। ठीक है, यानी कि बी जो है, आप देखिएगा डेटा सेट मैंने काफी छोटा ले रखा है आपको समझाने के लिए, आपके पास हो सकता है डेटा सेट कुछ और हो। ठीक है, 20 11 22 33 44 और 55। देखिए 20 से पहले क्या आता है, 11 आता है, तो उसने वो कौन सी पोजीशन पे है, 1 पे है, तो उसने स्मॉलेस्ट ले लिया, क्योंकि आपने कंडीशन वही दी है। ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट मैच, अब ये क्या है, एक काम करते हैं, सेम टाइप करते हैं। एक काम करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं एक्स मैच। ठीक है, लुकअप में सेम सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, लुकअप एरे मैच टाइप में इस बार मैं 1 टाइप करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब ये 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 किस लिए आ गया, आप सभी को मालूम चल गया होगा,
क्योंकि इस बार आपने कंडीशन में क्या सेलेक्ट किया, लार्जेस्ट मैच। अब लार्जेस्ट मैच कौन सा है, देखिए ये 20 तो अवेलेबल है ही नहीं डेटा में, तो इसके बाद जो लार्जेस्ट आता है वो 20 के बाद लार्जेस्ट कौन सा आता है, 22, इसलिए इसे कौन सी पोजीशन है, सेकंड, तो उसने रिजल्ट कर दीजिए सेकंड। ठीक है, अब जो ये चौथा आता है 2, आप जब टाइप करते हैं, ये काफी बार यूज किया जाता है कहीं कहीं पर, आप भी इसको यूज करते होंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। कहने का क्या मतलब है, ये देखिए लुकअप में आपने क्या दे रखा है, 20। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं एक काम कर लीजिएगा, आप सिर्फ 2 को मैच कर लीजिएगा, 2 ये डेटा सेट है, 2 तो है ही नहीं, तो आप बोलोगे कि एरर आ जाएगा, लेकिन कुछ लॉजिक लगाना होगा, कुछ फॉर्मूला लगाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने डेटा ले रखा है वो नंबर वैल्यू में है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट कैरेक्टर नहीं है। अब आपको मालूम है जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं वो क्वेश्चन मार्क होते हैं और स्टार होते हैं, करेक्ट है, यही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यानी कि जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर, एक बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो एक कैरेक्टर, 2 बार लगाओगे 2 बार। और जो एस्टिक साइन होता है, जो इंटू आप बोलते हैं इसे, आप जब भी ये लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको डेटा वहीं तक चाहिए। ठीक है, करेक्ट है, इतना समझ गए आप। तो एक काम कर लीजिए, अगर आपको कोई बोलता है 2, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 भी नहीं लिखना है, यहाँ पर 20 लिखना है, लेकिन आपको 2 फॉर्मूले में कंसीडर करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, वहां पर मैंने लेफ्ट के बारे में आपको बताया है। लेफ्ट बेसिकली क्या करता है, आपको कैरेक्टर फाइंड करके देखता है कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पर एक कैरेक्टर, तो उसके लिए एक काम कर लीजिएगा, लेफ्ट लगाइए, ये देखिएगा लेफ्ट आ गया, टेक्स्ट में ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे 1 चाहिए, ये देखिए, इतना आप समझ गए, यही तो आपको चाहिए था। ठीक है, अब एक काम कर लीजिएगा, इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लीजिएगा यहां तक, कंट्रोल सी, एक्स मैच में जाइए, एक्स मैच। ठीक है, यहां पर लेफ्ट का फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए, बराबर, ये यानी कि लुकअप वैल्यू में क्या देगा, 2 देगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको पहले यहां पर, जैसे कि ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, तो एक काम कर लीजिएगा, एंड कोटेशन में एस्टेरिस्क साइन को दे दीजिए। इतना आप समझ गए। अब आप समझ गए कि लुकअप एरे में लेफ्ट 2, उसके बाद एस्टेरिस्क साइन, यानी कि 2 को वो फाइंड करेगा। कहां पर लुकअप करना है, इस वाले डेटा में करना है। आपने जैसे यहां पर लेफ्ट लगाया, अब यहां पर कह रहा है कि एग्जैक्ट मैच, वो मैंने आपको बता दिया है। इसके लिए आप स्मॉलेस्ट के लिए वो मैंने आपको बता दिया है, देन लार्जेस्ट वो मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है 2 आप टाइप कीजिएगा अगर आपने वाइल्ड कार्ड यहां पर यूज किया है तो एक काम कर लीजिए, आप 2 प्रेस कीजिएगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 आपने इस वाले डेटा सेट में फाइंड किया है, तो वो कौन सी पोजीशन पे, 2 पे है। समझ गया आप वाइल्ड कार्ड का यूज। अब बढ़ते हैं सर्च मोड। अब सर्च मोड क्या है, ये है चौथा पैरामीटर, आप देख सकते हैं सर्च मोड एंड देन सर्च मोड। ये मैंने अलग अलग एग्जांपल आपको बताए हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले 1। अब 1 का मतलब क्या होता है, सर्च फ्रॉम फर्स्ट डिफॉल्ट, जो कि डिफॉल्ट में होता है। ठीक है, समझ गए। और यहां पर हमने लुकअप किसको करना है, 11 को, ये डेटा सेट है हमारे पास। ठीक है, अब आप ये भी बोलोगे यहां पर तो 11 दो बार है। एक काम करते हैं, वही फॉर्मूले में हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं एक्स मैच। ठीक है, लुकअप में 11, लुकअप एरे में ये ले लेते हैं, एग्जैक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब चौथा जो पैरामीटर है यहां पर कह रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, यहां पर 1 की बात हो रही है, तो एक काम करता हूं, इसको टैब प्रेस करता हूं, 1 आपको दिखाता हूं। तो ये कौन सी पोजीशन बता रहा है इसकी, 1, क्योंकि एज इट इज बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इसको आप सेलेक्ट करो या ना करो। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1। लेकिन लेट्स सपोज कभी कभी सिचुएशन आती है, आपको सेकंड पोजीशन, दूसरा जो है वो आपको फाइंड करना है। वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। एक काम करता हूं मैं, एक्स मैच, लुकअप में 11, और इसको सिलेक्ट करता हूं एग्जैक्ट मैच, और ये जो आ रहा है 1, आप नीचे सेलेक्ट कीजिएगा 1, ये देखिए 2। अब ये आ रहा है सेकंड पोजीशन। अब आप समझ गए होंगे, देखो 11 पहले नंबर पे है और 11 दूसरे नंबर पे है। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने कंडीशन वैसे सेलेक्ट कीजिए। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि आप 11 ये तो बाय डिफॉल्ट है, आपने इसमें 2 डुप्लीकेट लिख दिया। अगर मान लीजिए अगर तीसरा वर्ड है, तो अगर 3 बार 11 है तो एक काम कर लीजिएगा, इस बार 5वें में 11 लिखता हूं, तो इसने क्या दे दिया यहाँ पर 5। क्यों दे दिया, क्योंकि आपने रेंज यहीं तक सेलेक्ट की थी। अब इस रेंज में 11 किस नंबर पे है, 5वें, पहले दूसरे तीसरे चौथे 5वें। उसने कौन सा दिया है, सर्च फ्रॉम लास्ट, यानी लास्ट वैल्यू दी है। इतना आप समझ गए। कंट्रोल जी, अंडू करता हूं मैं। अब ये है असेंडिंग,
लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो डेटा सेट है अपना वो असेंडिंग में है। आप देख सकते हैं 11, 33, 55 बिल्कुल असेंडिंग में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काम करता हूं मैं, फॉर्मूला लगाता हूं एक्स मैच, लुकअप में ये सिलेक्ट करता हूं। एग्जैक्ट के लिए आपको मालूम है 0 आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये है असेंडिंग। अब क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर असेंडिंग में है तो आप इसको सेलेक्ट करो या ना करो। ठीक है, वो आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो पोजीशन कौन सी दिखाएगा 1। क्यों, यहाँ पर 11 यहाँ पर 2 बार है। आप तो ये भी सोचोगे तो उसको 2 दिखाना चाहिए था। नहीं, आपको मैं बताना चाहूंगा ये असेंडिंग है, क्योंकि आपने कंडीशन जो ये रखी, असेंडिंग का मतलब होता है वो स्टार्टिंग से देखेगा। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपने असेंडिंग की कंडीशन दी है तो वो असेंडिंग में देखेगा। असेंडिंग करोगे तो 11 पहले पे आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज डिसेंडिंग का काम होता है। अब क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। अगर आप सबसे पहले अगर आप इसी पे लगाओगे, रेंज इसी पे दोगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पहले आपको दिखाता हूं। यहां पर आप एक्स मैच टाइप करते हैं, लुकअप में आप इसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रेंज एक काम कर लीजिए, ये सेलेक्ट करते हैं एग्जैक्ट, ये देखिएगा 4 आ रहे हैं। इस बार मैं डिसेंडिंग सेलेक्ट करता हूं, नीचे तक आ जाता हूं, डिसेंडिंग सेलेक्ट करता हूं, देन इंटर पर क्या आ गया आपके सामने एन एरर। और क्यों आ गया आप सभी को मालूम चल गया होगा, क्योंकि डेटा जो है वो असेंडिंग में। अब आपने कंडीशन कौन सी दी है, डिसेंडिंग। तो मेक श्योर कीजिएगा, एक काम कर लीजिएगा, या तो डेटा को मैं पहले कंट्रोल C और यहां पर पेस्ट करता हूं, होम पे जाता हूं और अब आप समझ गए। यहां पर लगाता हूं मैं, दोबारा से लगाता हूं एक्स मैच, लगाया आपने। लुकअप में इस बार ये ले लीजिएगा, लुकअप एरे में ये ले लीजिएगा, मैं 0 रख लीजिए और इस बार डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को मालूम चल गया, क्योंकि ये तो असेंडिंग में तो इसको डिसेंडिंग कर लीजिएगा। सॉर्ट आपको मालूम है कैसे करते हैं, डेटा टाइप पे जाते हैं, सॉर्ट आइए। मुझे चाहिए Z to 8 सेलेक्ट करता हूं, मुझे कंटिन्यू इसी पे करना है सॉर्ट, ये सॉर्ट हो गया। अब उसने कौन सी पोजीशन दिखा दी, 5। अब क्यों दिखा दी, क्योंकि 11 को उसने लुकअप किया इस रेंज में। अब इस रेंज में कौन से नंबर पे है, 5वें पे है। अब आप ये भी सोचेंगे 5वें पे चौथे क्यों नहीं दिखाया। अगर आप समझ गए हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपने इस बार कंडीशन दी थी डिसेंडिंग की, तो लास्ट जो कैरेक्टर होगा वो आपको पहले फाइंड करके देगा, उसकी पोजीशन बताएगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, 4 इसलिए देखा क्योंकि आपने डिसेंडिंग किया है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है, आई होप आपको एक्स मैच के बारे में पता चला होगा, आपने स्टेप टू स्टेप करके समझा होगा। ठीक है, और ये जो वीडियो मैंने बनाया है यहाँ पर मैंने बेसिक एक्स मैच के बारे में बताया है। चाहे तो मैं एक्स मैच के साथ आपको काफी सारे फंक्शंस इंक्लूड करके दे सकता था, लेकिन इस वीडियो में वो आप समझ नहीं पाते, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेसिक बताया है एक्स मैच के बारे में। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में मैं एक्स मैच के साथ कुछ और फंक्शंस ऐड करके आपको बताता रहूंगा, तब आपको काफी क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।